अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। चूँकि अब एक दिन बाकी है और उसके बाद नया साल शुरू हो जाना है और नए साल की शुरुआत कैसे होगी, अगला साल कैसा गुजरेगा और ये सारा कुछ मुनहसर होगा ज़ाहिर है हमारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स पर। क्योंकि हमारी इकॉनमी हो, हमारे मुल्क के दीगर मामलात हों, जब तक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुल्क में रहेगा तब तक मामलात अपनी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। 2024 पूरा साल कैसे गुजरा, कैसे सियासी जमातों ने अपने मामलात को हल किया, नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्या कोताहियाँ हैं, फिर जो कानून साजी हुई पूरा साल वो कैसी रही, क्या उसका ट्रिगर डाउन इफ़ेक्ट आवाम तक पहुँचेगा, इकॉनमी की सूरत हाल क्या रही, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या कोई रवैयों में तब्दीली हो सकती है 2025 में, या वही रवैये रहेंगे जो 2024 में, और अगर हो सकती है तो किन बुनियादों पर हो सकती है, और 2024 के जो तमाम सियासी जमातों के रवैये हैं उस पर ज़रा बात करेंगे। चाहे वो अपोजिशन बेंचेस हों, हुकूमती बेंचेस हों, कुछ केसेस को भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ मामलात को भी डिस्कस कर लेंगे। बड़े सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे चूँकि डिस्कशन पॉइंट ज़रा ज़्यादा है तो उस पर बात करेंगे। सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उस्तादों की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन आसमा चौधरी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आसमा, थैंक यू सो मच, आपने भी आज वक्त निकाला। मीर साहब सर पूरा 2024 का अहाता करें तो कोई, मुझे तो जब भी मैं देखता हूँ तो ज़रा कम दानिश में अपनी कह सकता हूँ एजिटेशन का ही साल लगा। कोई ऐसी अच्छी हैपनिंग मुझे तो नज़र नहीं आई कि कहीं से कोई बड़ी अच्छी खबर आ गई हो, दो पार्टीज़ एक साथ बैठ गई हों, दो गवर्नमेंट की पार्टीज़ एक साथ नहीं बैठ पा रही, वो एक दूसरे के मामलात से खुश नहीं है तो अपोजिशन तो बिल्कुल ही खुश नहीं होगी। तो सर ज़रा शुरुआत कर लेते हैं 2024 से, कैसा देखा आपने 2024 को? नहीं नहीं, किसी इस जमाने में चुनाव तीन पैमाने ध्यान किए जाते हैं। एक जाता है कि सियासी इस्तेहकाम का, ये कि हमारी मुआशी सूरत, और तीसरा ये कि हमारी कैसे। पहली बात तो ये है कि सियासी इस्तेहकाम रहा है कि पीटीआई का सलूक रखा गया है, इंतखाबात कैसे हुए हैं, क्या कुछ जमातें उस पर खुश हैं कि ना खुश हैं, क्या पानी पीटीआई को अंदर करके हम मुश्किल में फंस गए हैं और उनको छोड़कर हमारा पुरसकून माहौल हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक तो ये रखा गया है। दूसरा ये रखा गया है कि माशी सूरत हाल की खराबी की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। आईएमएफ का भी दबाव हम पर है, दुनिया भर का दबाव हम पर है। हम हर एक की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया की बातें माने और उस हवाले से चलें। उस हवाले से हमारे तज्जियात ये रहे हैं कि हमारी हालात बहुत ख़राब रहे हैं। हमारा डॉलर जिस जिस सूरत हाल में कम हुआ है और जो कीमत रुपये की बनी है इस सिलसिले में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसने महंगाई और इन्फ्लेशन की जो सतह पैदा कर दी है हमारे मुल्क में, वो आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। उसमें कुछ मसाइल तो ऐसे हैं कि जिसको रियासत पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर बिजली के नर्ख ऐसे हैं, महंगाई ऐसी है, और लोगों के मामला जो हैं वो इतने दगरगू हो गए हैं कि आम जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कुछ लोगों की नज़र में तो हमारा सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। इसकी इस तरह तो हम बेहतर हो जाएंगे। वो इसकी सलाह भी यही समझते रहे कि इसमें हमें आईएमएफ का लोन मिल जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। वो तो मिल गया खैर, लेकिन उसके बाद मईशत का अपने पाँव पे कायम होना यह कोई आसान काम नहीं है। इस हवाले से एक बड़ी अच्छी बात इमरान खान ने कही है जो नोट करने के काबिल है, कि मईशत सुधर तो गई है लेकिन अभी वो अब रवा नहीं हो पा रही। तो ये दुरुस्त है कि हम सन 24 में हम डिफॉल्ट से निकल आए हैं। ये भी दुरुस्त है कि हमें वो कर्जे मिल गए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। ये भी दुरुस्त है कि हमारे लिए वो मुश्किलात नहीं रहीं जो कि माजी में थीं। लेकिन ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हम अभी मुआशी गर्दाह में फंसे हुए हैं और इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानबूझकर बाकी चीज़ों को पहले कर रहा हूँ और सियासी इस्तेहकाम को बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जोर सियासी इस्तेहकाम पर दिया जाता है। दूसरी चीज़ हमारी जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल यकीनन आप देखते हैं, हमारे आईएसपीआर के डीजी ने भी कहा है कि 383 शायद लोग हैं मुसल्लह अफवाज के
जो इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी से गुज़र गए, जान से खेल गए इस मुल्क के दफ़ा के लिए। बिल्कुल। वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए, वाक़यात जो हैं बलूचिस्तान में भी हुए और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी हुए। ये ऐसे वाक़यात हैं जो किसी मुल्क के खिलाफ बगावत से भी कम नहीं है और बगावत के वाक़यात होते दिखाई दिए। मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी और तसादम रहा, इंतशार रहा, यह अपनी सूरत हाल है। इसका भी ख़्याल किया जाता है कि निस्बतन पैदा हो जाएगी। मईशत के बारे में तो ये है कि कुछ पैदा हो गई है, हमें समत आगे बढ़ना है। ठीक है। लेकिन अच्छा सर, सिक्योरिटी के अभी ना मामला हमने चूँकि आप इस साल एक अहम कामयाबी ये भी समेटी कि एक बहुत बड़ी समिट पाकिस्तान में हुई और हम उस समिट को बड़ी विन विन सिचुएशन भी करार दे रहे हैं। मैं ज़रा इन चीज़ों पर भी बात करूंगा, क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम आने वाले साल में, हमारी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हम क्या बना सकते हैं। आसमा साहिबा, पहले तो ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन पर थोड़ी सी बात करते हैं। पूरा साल हमने देखा एक ही जैसा गुजरा, कोई आपके लिए भी नया नहीं गुजरा, हमारे लिए भी नया नहीं गुजरा। रोज़ाना की बुनियाद पे कभी हाँ कभी ना की सिचुएशन, कभी हाँ आगे बढ़ती थी तो ना उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ आगे आ जाती थी। और अब आखिरी वक्त साल का मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई और चल निकली। कैसे देखा आपने 2024 को? देखिए, 2024 की अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक क्या तरीन साल ही था पाकिस्तान की, अगर सियासत के हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, 8 फरवरी का इलेक्शन हुए, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी इस इलेक्शन से। मैंडेट किस जमात को मिला, किन लोगों को मिला? अवाम ने, देखिए, एक सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लगा दी गई, आपने उसका निशान छीन लिया कैंडिडेट को। आपने जूतों के निशान, गधे का निशान, घोड़े का निशान, बैलगाड़ी के निशान, छकड़े के निशान दे दिए। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट दिए। आप, मैं, हम सब गवाएं इस चीज के, कौन सी जमात जीती और मैंडेट किसके हवाले किया गया। तो ये तो सबसे बड़ी तौहीन रही पाकिस्तान के अवाम की। देखिए, ये उनका फैसला था, पाकिस्तान के अवाम ने ये डिसाइड किया था कि वो किसको लेकर आएंगे इक़्तिदार में, कोई भी सियासी जमात हो। देखिए, अगर जब आप अवाम से आप फैसला लेते हैं ना, इंतखाबात इसीलिए होते हैं कि ये अवामी फैसले होते हैं। तो अवाम ने जिसको भी वोट किया उसके वोट का एहतराम नहीं किया गया। उसके बाद हमने देखा पकड़ धकड़ रही, एजुटेशन का साल रहा, लोगों को जेलों में डाला गया। कोई पे एक पीटीआई का झंडा लेके बाहर निकल आता है तो लोगों ने उसको कोई गाड़ी आती है उसको उठा के ले जाती है, बंदा उसके बाद आपको नजर नहीं आता। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान का आइन आपको इजाजत देता है जलसे जुलूसों की, तकारीर की, बातचीत की इजाजत देता है। तो हमने तो ये देखा 2024 में बदतरीन जमहूरियत क्या कह सकते हैं, मेरे ख्याल से एक मार्शल लॉ का दौर रहा ओवरऑल। और फैसले कहीं और होते रहे। बज़ाहिर एक पपेट हुकूमत रही, अपनी मर्जी की हुकूमत, जिसको लाना चाह रहे थे सामने लाकर बिठा दिया गया, उनसे फैसले करवाए गए, SIFC बनाई गई, बड़े बुलंद बांग किस्म के दावे हमने सुने थे। कोई इन्वेस्टमेंट हमने नहीं देखी कि जो बड़ी भारी तादाद में आई हो। इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए। पूरी दुनिया देखिए, इस ग्लोबली अगर आप चीजों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, हमारा दुश्मन जो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया है IT इंडस्ट्री के हवाले से। लोग छोटे छोटे कारोबार से मुंसलिक रहे, घरों में लोगों के ऑनलाइन कारोबार थे, जिससे वो आराम से पुरसकून तरीके से बाइज्जत तरह से रोजगार कमा रहे थे। आपने एक सियासी जमात के बुग़्ज़ में, हसद में, आपने वो भी बंद कर दिया। देखिए, आपकी नफरत अगर एक सियासी जमात से रही तो आपने अवाम का इसमें क्या कसूर है? हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं ना 2024 का, तो मैं तो अवाम को रख के बात कर रही हूँ। आपने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, लोगों के मासूम बच्चे एहतजाज के लिए सड़क पे निकलते थे तो आपने उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात तक बना दिए गए। ये रियासत ने किस तरह के फैसले किए? 2024 कौन सा पाकिस्तान के लिए गुडी गुडी साल था कि हमने जो देखा हो कि बहुत पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए, पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो गए? हाँ, उनके हालात जरूर बेहतर हुए। दो बड़ी सियासी जमातें जो अपने आप को कहलाती हैं पीपल्स पार्टी और PMLN, उनको वजारतों में बाकायदा हिस्सा मिल गया। अपनी मर्जी की कानून साजी तक उन्होंने करा ली। एक वजीर आजम बन गए, एक सदर बन गए, एक सूबे में उनकी हुकूमत बन गई, दूसरे सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। तो इन दो सियासी जमातों के लिए ठीक है। बड़ा अच्छा साल रहा। ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम के लिए अगर आप बात करते हैं तो मेरे नजदीक एक बदतरीन साल रहा। और लोगों ने अपने हकूक के लिए जिदोजहद की,
फिर उसके बाद अब 26 नवंबर की मिसाल ले लें, लोग जिस तरह निकले और जो बेईमाना तशद्दुद हुआ, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। अब तो इंटरनेशनल दुनिया बोल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर कि किस किस्म का रवैया यहाँ पाकिस्तान के अवाम के साथ रखा ठीक गया। है, आसफा एक छोटा सा ब्रेक सहाफत लेना है, एक ब्रेक लेना है, बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आएंगे तो जरा ब्रिगेडियर साहब के भी व्यू लेंगे इस पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। सर 2024 कैसे देखा, फिर जरा 2025 को क्या करेंगे उस पर भी बात कर लेंगे। असल बात यह है कि 2024 was a bad year for Pakistan in the sense के we started off very well। 2000 ये फरवरी 8 के जो इलेक्शंस थे, मैं समझता हूँ बड़ी मैसिव टर्नआउट हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले कि शायद जमहूरी प्रोसेस जो है फिर दोबारा ऑन रेल हो जाए, लेकिन अफसोस के 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए। जिस तरीके से इलेक्शन की तरफ हम गए, जिसमें पकड़ धक्कड़ हुई इलेक्शन से पहले, लोगों के नॉमिनेशन पेपर और पता नहीं क्या कुछ लीगल कागजात, उनको भी लोगों को जाने भी नहीं दिया अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए बाहर। लेकिन फिर भी इलेक्शन हो गए। वो अलग बात है कि इलेक्शन वाले दिन मैं समझता हूँ नहायत सिक्योरिटी के मामला, लॉ एंड ऑर्डर के मामला बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हमने वो फिर एक बेसिक गलती कर दी कि विल ऑफ द मेजॉरिटी को, मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ द मेजॉरिटी को हमने रिस्पेक्ट नहीं किया। और ये सारा साल जो पाकिस्तान में सियासी इंतशार रहा, पाकिस्तान में सियासी बदअमनी रही, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हाई रही, पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्न अराउंड जिस स्पीड से होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। बेशक हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो भी एक मुहिम है, अल्लाह बेहतर जानता है वो कौन लोग हैं, किन्होंने इसको चढ़ाया, 1 लाख क्रॉस करवा दिया। वो एक बड़ी कामयाबी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी क्लेम करती है कि स्टॉक मार्केट, हाँ हमें IMF का पैकेज भी मिल गया, लेकिन अभी तक जो है मुझे ये बताएं कि वो सारा हम कर्जों पे चल रहे हैं ना, तो जो कौम कर्जों पे चले तो मुझे बताएं कि फिर क्या ये खुश होने का टाइम है। आगे बात यह है कि दहशतगर्दी इस हद तक बढ़ गई कि हमें इस चंद दिन पहले, इस साल के एंड तक अफगानिस्तान पे जिसके मामला बड़े सेंसिटिव हमारे साथ, हमें वहां पे जाके और मजबूरन हमें एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी। इस हद तक दहशतगर्दी जो है वो और दरअंदाजी बढ़ गई थी अफगानिस्तान से इनटू KP एंड बलूचिस्तान। मैं कहता हूँ रिकॉर्ड लेवल पे मामला चले गए थे। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने आए, मैं समझता हूँ कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उससे बहुत लोगों का मोरल डाउन हुआ। अभी भी लोग उस लिहाज से परेशान हैं। और फिर दिसंबर में PTI की जो कॉल थी ये 26 नवंबर के वाले से, सानिया APS, सानिया 1971, फिर 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो की जो शहादत वाला दिन। तो मेरा मतलब ये कि मैं कई दफा सोचता हूँ कि भाई ये दिसंबर का महीना पाकिस्तान के जो साल का कैलेंडर इसको निकाल दिया जाए, बिकॉज ये बड़ा ही मुश्किल महीना होता है हमारे लिए गुजारना। लेकिन हैविंग सेड दैट, अच्छी खबर इस साल के एंड की है कि कम से कम बेटर सेंस प्रिवेल्ड कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, PTI, कम से कम ये 2 जनवरी को जाके टेबल पे बैठेंगे। ये मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू हमें नजर आ रहा है, जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव है। ठीक है, जो चले साल के एंड में हुआ है। ये एक पॉजिटिविटी भी मिली। मैं तो काफ़ी देर से सोच रहा था कहीं को पॉजिटिविटी भी ढूंढ लूँ, चले कुछ तो पॉजिटिव चीज़ आई। मीर साहब, रवैये, क्या कोई रवैयों में तब्दीली, ये जो अभी हम देख रहे हैं साल के आखिर में है, ये रवैयों में तब्दीली कंटिन्यू रहेगी 2025 में? देखें, मैंने जानबूझकर पहले सियासी सूरत का तजिया नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था कि हम सियासी सूरत के तजिए को यह हम समझ रहे हैं और इसमें इतनी डिवाइडेड है कौम कि हम एक बयानिया को बयान करते हैं तो दूसरा बयानिया झूठ लगता है। हालांकि शायद हम झूठ बोल रहे होते हैं और दूसरा बयानिया सच होता है, हम नहीं जानते। आप जितनी चाहे तारीफ कर लें PTI की, बानी पीट कह दें 26 को ठीक हुआ था, इनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन जब तक 9 मई के वाकयात के आप पस मंजर को बयान नहीं करते और 9 मई के वाकयात से पैदा होने वाली सूरत का तजिया नहीं करते, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया जो कुछ भी कहती हो करती हो, हम 24 में जिस सूरत से गुजरे हैं ये 9 मई की पैदा की हुई है। और 9 मई को जब तक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, हालात कभी ठीक नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक इलेक्शन का मामला है,
ये पाकिस्तान की तारीख के मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। लेकिन इस मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन को जिस तरह देखा गया, उसको जिस तरह डील किया गया, जिस तरह लेके हम चल रहे, सबको मालूम है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, सबको मालूम है पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे चलती हैं। गैर मुल्की जो बिल्कुल टट्टर कर रहे हैं, उनका अगर तजिया किया जाए, उनके किरदार का मुतालिया किया जाए, तो वह भी इंतहाई वाहियात नजर आता है। ये जो हमने जमहूरियत का खड़ाक रचा रखा है पाकिस्तान में, जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के नाम पर पाकिस्तानियों के साथ जो फसाद हो रहा है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारी मईशत तबाह हो गई, हमारी सलामती तबाह हो गई। अब हमारी मुल्क की बिल्कुल जो इंडिपेंडेंस है, उसको एट स्टेक रखा हुआ है। गैर मुल्की बोल रहे हैं हमारे मुल्कों के मामले पे, और हम बैठे उस पर खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और अगर ताल्लुकात बयान करें किसके साथ किसके ताल्लुकात हैं, तो लोगों को रोना आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन इसका इल्जाम किस पर लगे, कैसे लगे, क्यों कर लगे, ये आसमा एक चीज़ ज़रा इनसे हटते, मई 26 इससे ज़रा हटके हम ज़रा रवैयों पर बात करते हैं। आसमा क्या देखेंगी, जो रवैये 2024 में रहे, फिर काफ़ी तब्दीली हमने आखिर में देखी, शायद वो मजबूरन हो या जैसे भी हो, बहरहाल तब्दीली हम देख रहे हैं। कोई ऐसी रवैयों में तब्दीली, कोई लचक, कोई सियासी इस्तेहकाम की जानिब कदम बढ़ाना, ये 2025 के लिए देख रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अगर ठीक है अभी मुज़ाकरात आपने शुरू कर दिए, किसी के कहने पे किए या किसी के कहने पे नहीं किए, और अगर आप बातचीत करते हैं, ये देखिए ये रवैये सियासतदानों ने बनाने होते हैं। कैसा भी मुआशरा हो, किस तरह का जबर हो, तशद्दुद हो, अगर सियासतदान अपने अपने पार्लिमान को अपनी एक ताकत बना ले ना, अवाम के वोट को अपनी ताकत बना ले, कोई बंदा उनको आके हिला नहीं सकता उनकी जगह से। जब सियासतदान ही समझते हैं कि फलां गेट की हमने नौकरी करनी है और फलां जगह जाके हमने वहां से मैंडेट लेके आ जाना है, तो अवाम तो जाए बाहर में और बाकी जो हमने करना है, तो इस तरह से मामलात नहीं चलती। अगर ठीक है आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप देखिएगा कुछ दिनों बाद डेडलॉक होगा, डेडलॉक के बाद मुज़ाकरात खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बाहर शदीद किस्म की बयानबाजी हो रही है। आप देख रहे हैं दलाल चौधरी आ रहे हैं, हनीफ अब्बासी आ रहे हैं, जिस तरह के बयान बाहर भेजे जा रहे हैं, तो इस तरह से तो मुज़ाकरात नहीं चलते। लचक का रवैया हमेशा गवर्नमेंट को दिखाना होता है, अपोजिशन को नहीं दिखाना होता। अपोजिशन का तो देखिए काम है ना, वो अपोजिशन करती है, हुकूमत के हर काम पे तनकीद करती है। हुकूमत को लचक दिखानी होती है, रियासत को लचक दिखानी होती है। और अगर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, और प्योरली सियासतदान अगर इसको हैंडल करते हैं, तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। अच्छा, फिर कुछ exit देने की आसमा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत रियलिस्टिक होती हैं, उनको ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ को भी आप बहुत सीनियर हैं, आप लोग सारे समझते हैं चीज़ों को। मुतालबात ज़ाहिर है पेश किए जाते हैं, फिर मुतालबात में थोड़ी लचक रखी जाती है, उनके एंगलिंग निकाली जाती है। अगर आप मुतालबात के लिए हकीकी मानों में तैयार हों, अगर आप समझते हो कि यार चलो इन चीज़ों पर बैठकर बात होगी, तो दूसरी चीज़ों में इस तरह से कहीं से निगोसिएशंस का अमल निकाल, अगर आप पहले ही माइंड बना लें कि निगोसिएशंस के लिए टेबल पे बैठ तो गए, लेकिन बस जो कागज़ हमारे पास है उसमें सारे ब्लॉक्स या सारे बॉक्सेस को टिक कर दें, तो इस तरह मुज़ाकरात कभी भी कामयाब, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं। अब ज़रा बात करेंगे हम उन चीज़ों की जो दुनिया भर में रुनुमा हुई और उससे हम क्या सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे शाम की सिचुएशन, फ़ौजें जहाँ कमज़ोर होती हैं वहाँ पर आपकी सरहदें कमज़ोर होती हैं, सरहदें फ़ौजों ने संभालनी होती हैं, आम आदमियों ने नहीं संभालनी होती। फिर दूसरा, दुनिया भर की हम मिसालें, बिल्कुल ठीक कहा आसमाने के वेस्ट की हम मिसालें देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रवैयों की तब्दीली है उसमें पहल करने के लिए थोड़ा सा सियासी जमातें, मैं सारी बड़ी जमातों की बात करूँगा, इन्हें आगे बढ़ना होगा। ख़ास तौर पे आज ज़रा नून और पीपल्स पार्टी के हालात पर भी बात कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन शायद वो ख़ुद भी ये मानते हैं कि मजबूरन हुकूमत के एक फंक्शन को चलाने के लिए, सिस्टम्स को चलाने के लिए साथ हैं, लेकिन नज़रियाती तौर पर अभी भी बहुत दूरी हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। फारूक साहब, हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, घंटों घंटों इस पे बहस हो सकती है, क्या कैसे हुआ, किसने क्या किया, कौन कहाँ पर, इन चीज़ों के लिए सब एक दूसरों को इल्ज़ाम भी दे सकते हैं, एक्शंस पे बात हो सकती है। लेकिन रवैया एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रा सी तब्दीली के साथ पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसके लिए काम किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन हो, सड़कों पे निकल आए, कोई फ़ायदा नहीं, कोई हासिल असूल नहीं, गैर ज़रूरी तौर पे सड़कों पे, जब पार्लियामान का जिक्र किया अभी आसमा ने, आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते पार्लियामेंट का फोरम? वोट इसीलिए दिया जाता है। आप अपोजिशन भी हो, 90 की तादाद में बैठे हो, बड़ी ताकत होती है अपोजिशन में, हर चीज़ में सड़क पे निकल के नहीं होता मामला हल।
पार्लियामान का आज भी तो इस्तेमाल हो रहा है, अब भी तो उसको रिस्पेक्ट देने की बात हो रही है। 2025 कैसे देखेंगे पार्लियामान की सूरत को लेकर, को बेहतरी देखेंगे? देखिए, पहले मैं क्विकली दो बातें कर दूं जो मैं करना चाहता था पिछले सेगमेंट के हवाले से। नंबर एक कि पाकिस्तान में 2024 में हमने कुछ अमेंडमेंट्स देखी हैं। एक, पहले पार्लियामान ने, मैं समझता हूँ कि वो जो नैब वाली अमेंडमेंट्स की थी, नैब इदारे को बिल्कुल उन्होंने टूथलेस कर दिया। पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मेरे नजर में कलैप्स होकर खत्म हो गया। दूसरी चीज, जहां तक आला अदलिया का ताल्लुक है, वो जो 26 आईनी तरमीम आई, मैं समझता हूँ उसने नजर भी आ रहा है, सब लोग महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो आला तरीन हायर जुडिशरी का इदारा है, वहां से वो उस तरह के अब लोगों को वो उस तरह के फैसले नहीं आ रहे, सख्त फैसले जो कि एक सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए। मिसाल के तौर पे सुप्रीम, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस साल 2024 में जो हमने नहीं की है और करनी चाहिए थी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला था कि आप अगर हम उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के अवाम में मायूसी और पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेंगे। हमने क्यों नहीं रिजर्व सीट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे अमल किया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो मैं दोबारा कह रहा हूँ, कॉन्डक्ट ऑफ 8 फरवरी इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन ठीक हो जाते तो शायद ये जितना कुछ हमने 2024 में देखा है शायद ना होता। अब मैं आ रहा हूँ 2025 पे। पाकिस्तान हैज नो चॉइस। हमारी गवर्नमेंट के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ये मुज़ाकरात खुदा न खास्ता अगर फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो 2024 इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, ब्रिगेडियर साहब, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन। यस, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, जारी बात है। देखिए, ये अभी आसमान ने सही फरमाया, मीर साहब ने भी जो कहा, ये 2-3 दफा जो पीटीआई के लोगों ने केपी में से आके जो चढ़ाई की इस्लामाबाद के ऊपर, ये कोई नॉर्मल चीज थी? हाईली एबनॉर्मल। ये तो कोई किसी एक अच्छे जमहूरी माशरे में, अच्छे सिविलाइज सोसाइटी में, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पे ये चीज तो कभी होनी नहीं चाहिए थी। मैं ब्रिगेडियर साहब ये बात ना पीटीआई के लोगों से भी कर रहा था कि आपके अपने सूबे में आप कुरम की सूरत हाल देख रहे थे, आज भी उसकी सूरत हाल अच्छी नहीं, उसको बेहतर करने की बजाय आप लोग इधर चढ़ दौड़े। मेरी बात सुने। जब एक सूबा जो है वो महाजराई में इन्वॉल्व हो जाएगा सियासी वजूहात की वजह से विद द फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर दहशतगर्द तो दंदनाएंगे ना, फिर तो वो तो फायदा उठाएंगे। तो एक लेसन लर्न किया है, कभी किसी सूबे के साथ ये महाजराई टाइप सूरत हाल में रफाक वफाक को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये नौबत क्यों आई कि हम यहाँ तक पहुंचे। 2025 में याद रखें, पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू अगर हो जाता है, और मैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझता हूं कि ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज आया है, मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं असर जो है सामने आएगा। अभी आप देखें, पिछले 2 महीने में ट्रंप का जो नॉमिनी है, जिसने भी ओथ भी नहीं लिया है, जनवरी 20 को वो मेंबर बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जिस किस्म की वहां पे आप शरारत उसको कहें या आप उसको कहें कि बाहर बैठ के जो वो एक खेल खेल रहा है, जिस तरह उसने यहाँ पे हालात के को इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ 2025 में वक्त कम होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, उसका एक इफेक्ट आएगा पाकिस्तान के इंटरनल मामलात पे। वैसे वो गलत है, किसी भी बाहर की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट हो गए कि अब ये सब जमातों को भी तो नहीं करवाना चाहिए ना। वो जमात तो बड़ी इसको विन विन सिचुएशन कह रही है, जो पहले साइफर ले आए थे उसी का कहकर कि उन्होंने हमारी हुकूमत हटवा दी, अब वो कह रहे हैं कि वहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। आसमा, कोई पॉजिटिविटी, कोई बेहतरी, को 2-4 जुमले जो आपको लगते हो बतौर सहाफ़ी को बेहतर हो सकता है? देखिए, शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छे की, और लेकिन उम्मीद उसी वक्त अच्छे की रखी जा सकती है जब आप लोगों को एक तो फेयर ट्रायल का हक दें, लोगों को बात करने का हक दें, लोगों को आज़ादी इजहार राय का हक दें, उन पे इंटरनेट बंद ना कर दें, आप उनके लिए उनकी राय को दबा ना दें, तो बेहतरी तो हो सकती है ना। एक चीज़ और भी हो सकती है आसमा, अगर आप ठीक समझें तो आप सियासत करें, बादशाहत से जरा दूर रहें, ये सबके लिए सबके लिए, मैं इंक्लूडिंग ऑपोजिशन को, इंक्लूडिंग केपी गवर्नमेंट को, कि आप अपनी बात मनवाने के लिए चढ़ाई करने से बेहतर है भाई असेंबली का फोरम है। मैं आप हमेशा हम कवर करते रहे, हम कहते हैं जी असेंबली जाते हैं तो कोई बात वहाँ बैठकर होती, वहाँ से देखिए आज भी मामला नहीं हल हो रहे हैं। आप देखिए जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ से अप्रिशिएट जरूर करूंगी कि असेंबली के फोरम को आप इस्तेमाल में लेके आए, लेकिन आप ये भी तो देखें
अब ये कौन सी असेंबली है? ये वही असेंबलीज हैं जहां पार्लियामान में लोगों को रात 3 बजे तक बिठाया जाता है कि आईनी तरमीम आ रही है, आप लोगों से मसवदा पूछते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता। तरमीम की एक शिक आप उनसे पूछ लें, उन्हें उसका मतलब नहीं पता ये किस लिए लाई जा रही है। तो ये तो पक्ष आप लोगों को ले आया ना पार्लियामान के अंदर। वो असेंबलियां और होती थी और लोग होते थे, जब वो तकारीर करते थे उनकी बातों को सुना जाता था, समझा जाता। आप गवाह है ना इस चीज के कि असेंबलीज को आप लोगों ने भी कवर किया, देखा। बिल्कुल ठीक है, एक-एक बिल्कुल ठीक है। मैं मिनट को आपकी हम इस बात नोट को बिल्कुल नहीं झुठला रहा हूँ, और ये बात ठीक है आपने आपकी। ये असेंबली के मेंबर्स भी देखे जिनसे पूछा गया कि तरमीम का मसवदा आपके पास है। इवन वजीर कानून को तो रात 2 बजे उन्होंने बताया जी मसवदा मुझे अब मौसूल हुआ है। खमीर साहब, सर कुछ लास्ट में कहना चाहें? असल बात यह है जी कि हम खां की फजूल बहसों में उलझे हुए हैं। हर बात को कभी हम समझते हैं कि जमहूरी बहस। अब 4 साल जो इमरान खान थे कि कैसे गुजरे इस मुल्क में, कैसे लोगों को उठाकर मंशियात में डाल के अंदर डाल दिया जा। ये तोशा खाना का केस अगर चल रहा है, टेक्निकल तो केस बंद है, 190 पाउंड का केस चल रहा है, बनता तो है। आप इसके कहते हैं कि झटपट में फैसला कर दिया गया, इस पे फैसला करते हैं, मैरिट पे फैसला नहीं करते आप, उस पर जिक्र ही नहीं करते आप। इन बातों को छोड़िएगा। मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार था, हमारी मईशत तबाह की जा रही थी, हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक है। अफगानिस्तान हमें आके टका रहा और तो और, जिसकी हमने मेहमान नवाजी की इतने साल, जिसको पुष्ट पनाही की हमने इतने साल, वो हमें आंखें दिखा रहा है। जिस सारी सूरत हमारे सामने है, उसमें हमारे मुल्क के ये मसाइल अगर हम उसको हाईलाइट करते हैं, अगर बाहर का कोई आदमी किसी की हमायत में बोलता है तो मालूम किया जाए तो उसका उसका ताल्लुक क्या है, क्या ताल्लुक है ट्रंप खानदान से उस बंदे का, उसके दामाद से क्या ताल्लुक है, पार्टनर है उसका, नई जायदाद खरीदी है यूरोप के एक मुल्क में, उसने उसको खरीदने में मदद दी है, उसमें शेयर है उसका, कहां से शेयर लिया है उसने। इन सारी बातों का तजिया होना चाहिए, बजाय इसके कि हम बैठे यहाँ तकरीरें करते फिरे कि अगर यूं किया जाएगा तो वो किया जाएगा। क्या 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 होता था इमरान के जमाने में। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश की सारा साल जो कुछ होता रहा उस पर बात करें। सिर्फ कोशिश ये है, हम सारे जो लोग टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स करते हैं बतौर सहाफ़ी या बतौर एंकर, उन सबकी कि जो कुछ 2024 में करते रहे हैं उसको 2025 में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2024 की बुरी चीज़ें इसलिए हैं कि बैठकर एक बार सोच लो कि 2025 में हमने मुल्क को क्या दिया है। अगर इस मुल्क को 2024 में कुछ नहीं दिया तो खुदारा बैठो, सर जोड़ो, सोचो कि बतौर अपोजिशन 2025 में हम क्या दे सकते हैं, बतौर हुकूमत 2025 में हम क्या दे सकते हैं। आवाम की बेहतरी होगी, आवाम की फलाह होगी तो मुल्क फले फूलेगा, मुल्क फले फूलेगा तो आपकी ये कुर्सियाँ भी सलामत रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।